स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मिशन सीटेट से जो हमने लिया है वो ईवीएस का है बच्चों। अब ईवीएस के बारे में हम वो हर एक छोटी छोटी बारीकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ये जो हमारे पेपर 1 में हेल्प करेगी। अब वो पेपर 1 वो बच्चों जो 150 मार्क्स का आता है, जिसमें कि हमारी ईवीएस आती है बच्चों 30 मार्क्स की आती है बच्चों, और जिसमें कि हमारा मैथ कितने मार्क्स का आता है 30 मार्क्स का, और हमारी जो पैडागोगी है वो 30 मार्क्स की, तो 90 मार्क्स हो गए। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के, तो कुल मिला के 30 मार्क्स टोटल। 150 क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो 150 क्वेश्चन में बच्चों जो हमारे 30 क्वेश्चन जो है ईवीएस के हैं। तो उस ईवीएस के बारे में आज हम डिस्कशंस करेंगे। और इसको जानने से पहले बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनकी श्रद्धा है। यदि उनको अच्छी लग रही है वीडियो तो वो कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चैनल बनाया गया है एडुकेट एकेडमी, वो बेसिकली बच्चों को क्वालिटी नॉलेज देने के लिए। तो जो आपका क्वालिटी नॉलेज का मतलब मीन्स ये है कि बच्चों की आपको पूरा तथ्य से जानकारी आपको करवाई जाए, रूबरू एक एक टॉपिक से आपको, जो हमारे सीटेट में पूछते हैं कई बार। तो हमें इस सीटेट में जो ज़्यादा मददगार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। तो चलिए हम कुछ आगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम जानने की तैयारी करते हैं बच्चों। जो हमारा पहला जो है बच्चों, हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में, जिसको ठंडा प्रदेश भी कहा जाता है, ठंडा आइसलैंड भी कहा जाता है। अब लद्दाख बच्चों वो हमारा वह प्रदेश है जहां पर कि प्रत्येक दिन बच्चों को क्या किया जाता है, प्रत्येक दिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए रिवर से क्रॉस करना पड़ता है। और वो रिवर को क्रॉस करने के लिए एक चीज, विशेष प्रकार की चीज होती है उसके पास। तो वो क्या होती है बच्चों, एक आयरन की ट्रॉली होती है, और उसमें क्या होते हैं, प्रत्येक बच्चे जो होते हैं उसी से स्कूल जाते हैं रिवर को क्रॉस करके। तो एक साइड से ऑन द बोथ साइड ये दे रखा है आपका बच्चों, विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड रॉक्स। दे आर द ट्रॉली एंड ओपन द बॉक्स मेड। ठीक है बच्चों, ये बॉक्स मेड की बनी हुई होती है। दूसरी चीज इसमें क्या है, इसकी खासियत है, ये किससे अटैच होती है बच्चों, ये रॉप से अटैच होती है। तो रॉप से अटैच होती है, और ये कहते हैं इसमें एक बार में कम से कम जो बच्चे जाने की जो कैपेसिटी है, तो वो कम से कम इसमें जो बच्चे जाते हैं बच्चों, इसमें 4 to 5 जितने जो बच्चे हैं एक बारी में वो क्रॉस एक साइड से दूसरी साइड वो क्रॉस आसानी से कर लेते हैं बच्चों। अब आते हैं हम, इसमें कुछ है कि ये जो आसानी से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करती है। तो आइए, ये तो हमने जान लिया लद्दाख में जो है ट्रॉली सिस्टम्स होती है, कई जगह ऐसी कई मुसीबतें हैं जो कि बच्चों को झेलनी पड़ती है। तो इन सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा जो ईवीएस में है, और हमें टीचर को किस तरीके से बच्चों को क्या है, हमें उसको नॉलेजेबल बनाना है। बच्चा कितनी दूर से आता है और वो किस पर्पज से आता है, उसको हमें सिखाना है हर हाल में। तो आइए नेक्स्ट, ऐसे ही बच्चों एक कहानी हो रही है हमारी वेलम की। अब वेलम क्या है बच्चों, जहां पर कि वह एक बोट होती है। इन द सेम पार्ट्स ऑफ द केरला वी यूज द वेलम, अ स्मॉल वुडन बोट। ये क्या होती है, एक प्रकार की बोट होती है जिसका यूज किस लिए करते हैं, बच्चे जो है नदी का पार करके जाने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो मतलब स्कूल जाने के लिए वो नदी को क्रॉस करके ये क्या करते हैं, इससे जाते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा है कर्नाटक में बच्चों, ये जो हमें मिलता है, तो इसको हम कर्नाटक में देख लेंगे बच्चों। ये जो हमारा ये कर्नाटक केरला में, ठीक है, केरला कर्नाटक की साइड नीचे जो भी है वो आपको, ये केरला की साइड ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, कर्नाटक नहीं है बच्चों, केरला है। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको कि जो वेलम है वो कहां से रिलेटेड है, वेलम जो, तो आपको बताना है केरला से है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी एक स्टोरी और है बच्चों। एक स्टोरी बच्चों हमारी है बल्क कार की। अब जो हमारा बल्क कार है ये क्या है, इसमें देखा जो कई बच्चे ऐसे स्लोली थ्रो करते हुए ग्रीन फील्ड, इसमें क्या है कई बच्चे विलेज जो
प्लेन एरिया में क्या होता है, बच्चे बल्क कार जो बैलगाड़ी की होती है उसको चलाते हुए कहीं दिखाया गया है, जिसमें कि जो हमारे अम्ब्रेला होता है ऊपर धूप से बचने के लिए, ये चीज़ ये पूछा जाएगा आपको, ये सारी कहाँ पे यूज़ होती है बच्चों, ये अम्ब्रेला का यूज़, और यह हमारे प्लेन एरिया में होती है। गोइंग टू स्लोली थ्रू एंड द ग्रीन हेड, ठीक है। तो राइट आर बल्क कार्ट पूछा जाता है, बैलगाड़ी जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे हमारे बच्चों एक और है राजस्थान में, जो इसको हम क्या बोलते हैं, कैमल कार्ट, जो ऊंट के ऊपर बनाया जाता है। तो जो हमारा राजस्थान का जो पूरा एरिया है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, जो मुख्य रूप से जो इसकी जो कुछ विशेषताएं बताई जाती है, तो ये क्या होता है, पूरा ये जो होता है डेजर्ट वाला एरिया होता है, जहाँ पर पूरे जहाँ पर कि थ्रोनी जो प्लांट्स हैं वो उगते हैं। एंड द राइट द कैमल कार्ड ऑफ द रिच स्कूल, और इसी के जरिए क्या होते हैं बच्चे, तो आपने देखा कई जगह जैसे केरला से वेलम से जाते हैं, ट्रॉली में लद्दाख से जाते हैं, ठीक है ना। तो लद्दाख किस तरीके से बच्चे किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए स्कूल भी जाते हैं, तो इन सभी अब वर्तमान समय में ये जो समस्याएं हैं ये धीरे धीरे कम होती चली गई है। तो हमने किस तरीके से हमने जाना, ये हमारे कई बार क्वेश्चंस में सीटेट के एग्जाम में आता रहा है बच्चों। अब बच्चों एक है हमारा रॉकी पैथ। अब रॉकी पैथ जो पथ है, रॉकी पथ, वो हमारा कहाँ पर होगा, सीधा बोला गया जहाँ चट्टाने होंगी, तो वो चट्टाने हमारे बच्चों जहाँ पे हमारे जितने भी जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया, तो वो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बच्चों। तो ये जो ये है हमें ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों, उत्तराखंड में और माउंटेन की साइड। तो ये माउंटेन जो हमारा है बच्चों, वो हमारा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, उत्तरांचल, ये जितनी भी जगह है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द रॉकी इवेंट्स। अब चिल्ड्रन क्या है, द चिल्ड्रन हु लिव्स इन देयर प्लान विल फाइंड इट द डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द दिस, और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यह कई जो एक भी बार अगर इसमें क्या हुआ, बच्चे अगर फिसल गए तो सीधा क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पत्थरों का होता है और तुरंत गिर सकते हैं, इस पर रेस नहीं लगा सकते, ठीक है, इस पर धीरे धीरे उतरना होता है। तो हमने ये देख लिया इसके बारे में, उत्तरांचल के बारे में, जहाँ पर क्या था, रॉकी पथ के बारे में हमने जाना। अब आइए बच्चों हम कुछ बारे में, एक और है हमारी जो चीज़ें जिसके बारे में हम जान लेते हैं, जो एलिफेंट है उसके बारे में हम थोड़ी सी चीज जानेंगे। ये फोटो आप सभी को दिख रही होगी बच्चों। तो देखो सबसे पहले जो हम एलिफेंट की बात करेंगे, जो एलिफेंट है आपका, तो जो एलिफेंट है वो कई एक बार में एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम क्या खा जाता है बच्चों, वह लिव्स खा सकता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वो ऑप्शंस में दिया जाएगा, उसमें कथन दिए होंगे, स्टेटमेंट दिए होंगे, उसके बारे में ट्रू बताइए, ठीक है ना। और ये सबसे कम सोता है बच्चों, एक चीज ये याद रखना, 2 to 4 आवर्स सबसे कम सोने वाला जानवर यही माना जाता है, 2 to 4 आवर्स ये सोते हैं बच्चों। उसके बाद इनको मड में खेलना बहुत ही पसंद होता है, जहां पर पानी होता है, मिट्टी होती है, उसमें खेलना बहुत पसंद होता है। और एक चीज और क्या बच्चों, इनकी जो कान होती है वो इसको हवा देने का काम करती है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जो फ्लैपिंग का काम करती है, जो इसको हिलाती है ऐसे किस तरीके से, वो चीज। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछा जाएगा, अब जो झुंड में जो जितने भी जो एलिफेंट होते हैं, जितने जो बेबी एलिफेंट होते हैं, उसका एक जो हेड होता है, हमारे बच्चे जो ओल्डेस्ट फीमेल है, अब जैसे मान लीजिए जो ओल्डेस्ट, अब जो हाथी होते हैं हमेशा ग्रुप में चलते हैं। अब ग्रुप में चलने के कारण ये क्या होता है, इसमें कई चीजें ऐसे देखने को हमें मिलती है बच्चों, जिसमें कारण वह जो ग्रुप में चलते हैं उनके एक फीमेल्स होती है उसमें भी, और जो जितने बेबी एलिफेंट्स होते हैं उसमें सबसे जो हेड होती है वो फीमेल, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है उस ग्रुप की, उस झुंड की, ठीक है। आपसे पूछा भी जाएगा, द हेड मे हैव द 10 और 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड द यंग वंस, उस ग्रुप में कम से कम 10 और 12 जो मादा हाथी है वो होती हैं, तथा यंग जो जवान हाथी हैं उनके बारे में वो होते हैं। और जो मेल एलिफेंट होते हैं लिव्स इन द हर्ड टिल्स दे आर द 14 to 15 ईयर्स में क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये एलिफेंट के बारे में हमने जाना। वो ग्रुप में रहते हैं, उनको क्या पसंद है बच्चों, वो कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, वह 100 किलो लिव्स खा सकते हैं एक बारी में, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें। और जो उसमें झुंड में होते हैं, उसमें जो झुंड में जो मुखिया होता है वो कौन होता है बच्चों, वो होती है ऑल फीमेल एलिफेंट, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हमने जान लिया हाथी के बारे में। अब आइए हम आगे बात करते हैं।
एक बच्चों हमारा जो है खिजाड़ी, खिजाड़ी ट्री। तो बच्चों ये जो हमारा खिजाड़ी ट्री है वो है कि हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला खेजड़ी, खेजड़ी ट्रीज फाउंड जो हमें कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, ये ज़्यादातर हमें जो मिलता है डेजर्ट एरियो में, ठीक है, जैसे कि राजस्थान हो गया, अबू धाबी हो गया, इन सभी जगहों पर हमें देखने को मिलेगा। दे ग्रो विदाउट द मच वाटर, ये बिना पानी के भी ये उग जाते हैं, इनकी एक ये खासियत है, ठीक है। अब इट्स बात टू यूज टू मेकिंग द मेडिसिन, इसको इसका जो यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए बच्चों, मेडिसिन मतलब दवाई के लिए। तो पीपल कुक द ईट्स एंड द फ्रूट्स बीन्स, इसको यूज भी करते हैं खाने के लिए। इट्स वुड सच दैट विल नॉट टू बी इफेक्टेड टू इंसेक्टेड और एनिमल दिस एरियाज ईट टू लीव्स ऑफ द खेजड़ी। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, इससे कई चीजें खेलते हैं। तो ये आपने देखा जो खिचड़ी है, जो ट्री है, वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या करते हैं, जितने भी जो जानवर है वो उसको खाते भी हैं, और कई चीजें ऐसी है जिसको कि वो क्या करते हैं, एनिमल्स भी उसको खाने की यूज करते हैं, ठीक है। अब आ गया ये जो हमारा है, इसके बारे में हमने जान लिया खिचड़ी के बारे में। एक ही हमारे बच्चों हम जो पढ़ेंगे इसमें वन स्वीट्स मेमोरी। अब वन स्वीट्स मेमोरी जो आपकी है कि ये बहुत ही अच्छा है, जिसका एम बच्चों पेशेंस, जो इसका पैशन जो है टीचिंग का है, तो लर्नर का, एक अच्छा लर्नर बनने का है, जो पढ़ाने का है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो किस तरीके से एक वन स्वीट मेमोरी है, तो यह एक जो है लेडीज की स्टोरीज है, और वो यह बताती है अपने ओपिनियन के थ्रू कि जब वो शुरू में पढ़ाने जब शुरू करती है तो उसके समय में क्या होता है, एक यंग जो लड़का होता है वो पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन जब ये लड़की आती है तो क्या करते हैं, वो बच्चों को धीरे धीरे भगाना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसका एक रीजन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जो आपसे सीटेट में कई बार पूछा जाता है। बच्चों को एक स्थान पर रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा लव एंड केयर जो मेन है, बच्चों को प्यार से समझाना है, हमें उसे समझाना है, हमें उसे मारना नहीं है, दंड का कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो वो जो वुमेन से, जो ये लड़की है, इसने क्या किया, बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश किया, उसको समझाया, अपनापन, फ्रेंडली, इस तरीके से दीदी करके, इस तरीके से उन्होंने समझाया, भाई बहन रिलेशंस में उसको रह के समझाने की कोशिश की, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आया। और कहा जाता है प्यार में बहुत ताकत है, और वो आसानी से बच्चे को समझ में आती है। एक है बच्चों हमारा अब गांधीधाम, और हमारा बच्चों अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। ये पूछा जाता है कई बार, जो हमारा गांधीधाम है और हमारा वलसाड और अहमदाबाद, ये कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में है, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना आप, ये पूछते हैं हमसे कई बार। और एक हमसे पूछते खाजी खोड़े। अब जो खाजी खोड़े जो हमारा है, ये कहाँ पर है बच्चों, केरला में, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा आप सभी, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा मैप्स के जरिए। अब जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो बच्चों, ये जो हमसे पूछता है, कई बार हमसे पूछ चुका है, जो ट्रेन की जो टिकट है, हमने कई बार सफर किया है, हमने अपने नानी घर जाने के लिए, दादा घर जाने, ट्रैवल करने के लिए, हमने कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ जाते हैं, तो इसमें कई चीज़ें हम हैं कि हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ट्रेन के टिकट में हमने कई ऐसी चीज़ें देखी जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो पूछता भी है आपसे बच्चों। सबसे पहले जो बच्चों है, इसमें क्या हमें जो दी जाती है, पीएनआर नंबर होता है, जिससे हमें पैसेंजर के बारे में पता चलता है, पैसेंजर का नंबर होता है, ठीक है ना। एक होती है ट्रेन की नंबर, जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे कि इसमें है आपका 12394, और ट्रेन का नाम होता है बच्चों, बर्थ होती है, बर्थ होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो ट्रेन की टिकट में हमें उपलब्ध वर्णित होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उसमें कुछ गलत दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा, तो उनसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या किलोमीटर होता है, तो आपको बताना है, अगर है तो यस किलोमीटर भी होता है। देखो बच्चों, इसमें मेंशन होता है जो हमारा कितने किलोमीटर तक ये जो गाड़ी जाएगी, वो है हमारा, ये देखो यहाँ पे जो किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, सब चीज़ दी होती है। तो इसमें कहीं पूछ लेगा व्यक्ति का नाम होता है टिकट में, नहीं, इसमें नाम नहीं होता, जो ऑफलाइन आप लोगे उसमें नहीं होता बच्चों, ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आता है।
तो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये जो हमारा जो आज का है, ये जो लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। बच्चों जो कर्णम मलेश्वरी है, अब ये कर्णम मलेश्वरी बच्चों ये है कौन, हम इसके बारे में कई बार ये हमारे से पिछले इस सीटेट में भी हमसे पूछा गया है बच्चों। अब जो कर्णम मलेश्वरी जो है बच्चों, ये बहुत ही बड़ी जो है, यह इसकी जो ये वेट लिफ्टर है। अब वेट लिफ्टर मतलब बच्चों की ये वजन भारत, मतलब वजन उठाने वाली। तो जैसे कि हमारे कई ऐसे जो लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पर हरियाणा से कई लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन बट ये जो बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से बच्चों। हर फादर क्या है, ये एक इसके पिताजी एक पुलिसमैन है, कांस्टेबल है। और जो मलेश्वरी है, स्टार्टेड लिफ्टिंग टू वेट व्हेन शी वाज द 12 ईयर्स, उन्होंने 12 साल की उम्र से ही क्या किया, वेटिंग उठाना शुरू कर दिया। और इन्होंने सबसे जो वेट उठाने की जो इसकी कैपेसिटी थी बच्चों, वो कितनी थी, 130 किलोग्राम्स। इन्होंने अब तक 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल। और इनकी सिस्टर है वो भी प्रैक्टिस कर रही है वेट लिफ्टिंग में ही। एक बार इनके बारे में दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। कर्णम मलेश्वरी जो बच्चों थी वो क्या थी, ये वेट लिफ्टर थी और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। और इनके फादर जो क्या थे, पुलिसमैन थे। और ये कम से इन्होंने 12 साल की उम्र में ही क्या किया बच्चों, वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दी, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, इनका जो भार तुलक है, मतलब कि जो वेटिंग जो ये उठाने की जो कैपेसिटी थी इनकी, जो 130 किलोमीटर, ठीक है, 130 किलोमीटर किलोग्राम्स ये उठाती थी। और इनकी जो सिस्टर थी बच्चों, वो भी क्या करती है, जो 4 सिस्टर है इनकी, वह भी प्रैक्टिस कर रही है वेट लिफ्टिंग की। और इन्होंने कुल जो 29 मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स इन्होंने जीते हैं। तो बच्चों ये आज की जो हमारे क्लास है, ये ईवीएस की जो यहीं पे समाप्त होती है। यदि ये वीडियो बच्चों आप सभी को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, जिससे कि यह जो ये वीडियो हर एक बच्चे के पास मिले। और बेल आइकन को दबाना ना भूले बच्चों, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की जानकारी आसानी से मिल जाए। और ये देखिए हमारा जो एजुकेशन का चैनल है बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। आप जितना चाहें इसको भी यूटिलाइज कीजिए। कई चीज़ें ऐसी है, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सभी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एक टीचर का मतलब क्या होता है, हम आपको यह भी बता देते हैं कि टीचर का मतलब ये नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब है, लेकिन आपको क्या है, कई चीज़ें हम आपसे भी सीखते हैं। ठीक है ना, तो जो हम आपसे सीखते हैं बच्चों, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि हमें पता है वो आपको नहीं पता है, और हमें जो पता है वो कई चीज़ें ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है। तो टीचर क्या करता है, अपने आप वह स्टूडेंट से भी सीखता है। ठीक है ना, तो कई चीज़ें ऐसी है। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई बच्चों, जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।